हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:03। आज है 24 मार्च। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 27 मार्च जो है एक मंडे का दिन। तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के दिन मैंने आपको बराबर टॉप पे मैंने आपको सेल करने कहा, आपको मैंने नीचे की तरफ के लेवल्स भी क्लियरली दिए, तो वो आपको हेल्पफुल हुए या नहीं वो ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। टेलीग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए मैंने क्लियरली लिख दिया था कि सिंपल स्ट्रैटेजी है, कल के लो के नीचे रहेगा तो बिंदास सेल साइड में रहना है, एसएल सेम रहेगा और फिर उसके बाद में वीडियो वाला जो लेवल से उसको फॉलो करो। वापस जब बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था मैंने बहुत बार आपको हिंट दिया और क्लियर कट, देखो हिंट तो छोड़ो, क्लियर कट बोला हुआ था। मैं कभी भी किसी को कन्फ्यूजन में नहीं रखता हूँ, मैं मेरे फॉलोअर्स को कभी कन्फ्यूजन में रखता हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा कोई एक ही साइड का बोलता हूँ। बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि जब मैं कह दूँ कि दोनों साइड का व्यू है, बहुत रेयर सिनेरियो। देन उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करनी है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर DIS की बाइंग आएगी, DIS की बाइंग आएगी। देखो गाइस, मैं भी एग्री करता हूँ, मैं भी तो मार्केट में हूँ ना पिछले 8-10 साल से, मुझे भी पता है DIS की बाइंग आएगी। मार्च एंड है, NAV को संभालना है। लेकिन मुझे सिर्फ एक सिंपल चीज बताओ, वो एक दिन के रैली के लिए क्या मैं 10 दिन का फॉल मिस कर दूं? क्या मैं एक दिन प्रॉफिट करने के लिए 10 दिन लॉस करूं? नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, रैली आएगी तो उसको भी कैप्चर कर लेंगे, नो डाउट। मौका आएगा नेक्स्ट वीक, हो सकता है कि रैली आ जाए ऊपर की तरफ, तो फिर उसको कैप्चर करेंगे। अननेसेसरी ये मत सोचो कि बाई साइड में रहना है। वो भी रीजन सिर्फ ये है कि DIS की बाइक आएगी, नहीं आई तो क्या कर लोगे तुम? केस करने वाले हो DIS पे? नहीं ना, केस नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा खुद का कैपिटल ब्लो कर लोगे और कुछ नहीं करोगे। इसके साथ साथ एक चीज़ कहना है, देखो जितने भी लोग आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, जब तक कोई आपको सिखा रहा है तब तक आप उसको ट्रोल नहीं करोगे। मैं ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन कोई भी गलत होता है, आप लोगों का इंटेंशन देखो कि वो सिखा रहा है कि नहीं। हाँ, अगर कोई इडियट जैसा रोज आपको दोनों साइड का व्यू देता है, हर बात पे पलटते रहता है, न्यूज़ आती है पलट जाएगा, कभी ऊपर की बात करेगा कभी नीचे की बात करेगा, तो वो गाली खाने के लायक का है। और मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि उसको सुनाना ही चाहिए आप लोग ने। लेकिन अगर आपको कोई सिखा रहा है और वो कोई दिन गलत होता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अगर वो गलत होता है तो इतनी चीज़, कम से कम इतना चीज़ तो रखो, समझो आपको आता है 10% मार्केट के बारे में। किसी को अगर 11% भी आता है ना मार्केट के बारे में तो वो आपसे सुपीरियर है, इतना याद रखो। और किसी का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, फिर तो आपने उन लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिर्फ उनके तरफ से एक चीज़ होना चाहिए कि जब वो गलत हो जाए तब वो लोग ने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो यस, ट्रोल कर सकते हो। मेरा बहुत सिंपल फंडा है, मैं सही रहूँगा उस दिन मैं ज्ञान दूंगा, मैं गलत हो जाऊंगा उस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं बाकी लोग की तरह वाइस वर्सा नहीं करता कि गलत हो जाऊंगा तो ज्ञान देना चालू कर दूंगा, ये होना चाहिए था, उसकी वजह से ये होना चाहिए था। ये सब नहीं करता हूँ मैं। इधर गलत हो जाऊंगा उस दिन एक्सेप्ट करूंगा, जिस दिन सही रहता हूँ उस दिन बहुत सारा ज्ञान देता हूँ। बहुत मतलब बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान देना चालू कर देता हूँ मैं, जैसे कि आज के दिन दे रहा हूँ। देन उसके बाद में जो मैंने इसके पहले जो ट्रेड दिया हुआ था आप लोग को, उसके अंदर तो आज तगड़ा सा प्रॉफिट हुआ। ऊपर की तरफ जो हमने हेज किया हुआ था वो हेज पोजीशंस में प्रॉफिट बुक किया। उसके साथ साथ आज जो नीचे की तरफ फॉल आया देन उसमें भी प्रॉफिट जो है अच्छा खासा हुआ है। मैंने अभी तक इसको होल्ड करके रखा हुआ है, जब और ये नीचे की तरफ आएगा या फिर प्रीमियम डीके करेगा मंडे के दिन, तब मैं इसको बेचने के बारे में सोचूंगा। देन उसके बाद में मैंने आप लोग को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी और सबको कहा कि आज के दिन मैं गूगल मीट रखने जा रहा हूँ। गूगल मीट मैंने नहीं रखा था, Q&A सेशन रखा था जूम मीटिंग पे, जिसका चार्जेस था 101। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि 101 चार्जेस क्यों रखा हुआ था। मैंने जब ये गूगल मीट किया ना, ये वाला Q&A सेशन किया, वो ख़त्म होने के बाद में मैंने लोगों को भी कहा अगर आप लोगों को सेशन अच्छा नहीं लगा है तो मैं 101 रुपीज़ वापस करने को तैयार हूँ। ये फीस रखने का लॉजिक बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। किसको इंटरेस्ट है किसको इंटरेस्ट नहीं है उससे पता चलता है। रखने के लिए मैं इसको 1000 रुपये भी रख सकता था, 500 रुपये भी रख सकता था। 101 रखने का लॉजिक ये था कि कम से कम पता तो चलेगी किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं। जब जब मैं फ्री में रखता हूँ Q&A सेशन, सब लोग आ जाते हैं, सब लोग सिर्फ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उसका इम्प्लीमेंट कौन करता है मुझे नहीं पता आज तक। तो जितना मुझे समझ में आया है ये Q&A सेशन बड़ा अच्छा रहा है। आगे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं लाइव मार्केट में फिर से Q&A सेशन करूंगा।
नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाऊंगा। देन वो Q&A सेशन होने के बाद में जो मार्केट जो नीचे की तरफ गिरा, ओके इंपॉर्टेंट चीज़, Q&A सेशन पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि सेल करो और उसका स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा, नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है। नीचे की तरफ मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा, बहुत बाउंसेस वगैरह किए, लेकिन फिर बाद में मार्केट जो है 16,930 तक चला गया। तो अब हम आते हैं डेटा पे, हमको उसको प्ले कैसे करना है, ऑप्शन चेन को हम देखेंगे, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक हमारा व्यू क्या हो सकता है, उसको कैसे प्ले करना है वो भी हमें देखना है। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है स्टॉक फ्यूचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको भी निकाल चुके हैं, कॉल बाइंग की हुई तगड़ी सी और पुट राइटिंग की हुई है, फिर से आज उन्होंने एवरेज किया हुआ है। FIS को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का बाय किया हुआ है, मतलब हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे कॉल जो है उसको निकाली हुई है और पुट जो है उसको बाय किया हुआ है, ये लोग अभी भी बेयरिश है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है हल्का फुल्का, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है और पुट बाइंग की हुई है। DIS को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज और ऑप्शन बाइंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फेक चैनल्स है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से जाइए। अगर आपको पेड मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो रिगी के थ्रू करिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक बतानी है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है मुझे, ये बात ध्यान रखिए। मैंने हमेशा नोटिस किया हुआ है जब जब मेरा व्यू सही होता है, डायरेक्शन सही होता है, लोग एकदम भीड़ की तरह आ जाते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ ग्रीड होता है। अगर आपको सीखना हो तो ही ज्वाइन करिए, नहीं तो ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। वैसे तो पिछले 4 महीने से जब से प्रीमियम ग्रुप चालू हुआ है हमने अभी तक मंथ जो है लॉस में क्लोज नहीं किया हुआ है, और इस मंथ भी मोस्टली हम प्रॉफिटेबल ही है और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है यहाँ से हल्की फुल्की अपनी पोजीशंस निकाल चुके हैं, FIS भी यहाँ से हल्की फुल्की अपनी पोजीशंस निकाल चुके हैं, प्रोस को देखें तो वो भी यहाँ से अपनी पोजीशंस निकाल चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है, क्योंकि जो डेटा बचा हुआ है उसके वजह से, एडअप कुछ भी नहीं है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स ऐसे बुलिश हो चुके हैं, FIS को देखें उनकी क्वांटिटी यहाँ से हल्की फुल्की कम हुई है, प्रोस को देखें तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से तगड़ी बढ़ चुकी है। ये जब फ्राइडे और मंडे के दिन कॉल राइटिंग करते हैं ना, तब मुझे थोड़ा सा डर लगता है शॉर्ट कवरिंग का। ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स अभी के लिए है बियरिश। इंडेक्स पुट को देखें, यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स भी बियरिश है, क्योंकि क्लाइंट्स की इतनी सारी पुट राइटिंग है, और FIS को देखें तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है और प्रोस की पुट राइटिंग यहाँ से कम हो चुकी है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स बेयरिश है, क्योंकि 50,000 के नीचे आ चुका है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा बेयरिश है। प्ले कैसे करना है, ऑप्शन चेन को अभी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 17,000 पे, पुट राइटिंग है 16,900 पे। तो इंपॉर्टेंट जोन तो आपको समझ में आ गया इसके अंदर, नीचे की तरफ पूरा पुट राइटिंग है, ऊपर की तरफ पूरी कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 39,500 पे कॉल राइटिंग है, और नीचे की तरफ सबसे बड़ी पुट राइटिंग है 39,000 पे। 39,400 से पूरी पुट राइटिंग है और 39,500 से ऊपर की तरफ पूरी कॉल राइटिंग है। अब लेवल क्या है, आज के लो के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहना है। क्या बोला मैंने, आज के लो के नीचे रहेगा तो ही सेल साइड में रहना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 16,900, 850, 800 और 750। बस यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक 750 से लेके 800 के जोन के पास पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। फर्दर सेल आप तब करोगे जब 750 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। स्टॉप लॉस आपका ये सेम रहेगा, नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा 650 और 500। क्लियर है, बहुत सिंपल है। आज के लो के नीचे रहेगा तो ही सेल करना है। अगर ऊपर की तरफ गैप अप होता है, कुछ भी होता है, तो जब तक 960 के नीचे नहीं आए तब तक सेल अटेम्प्ट नहीं करना है।
जस्ट इन केस बाइंग आ गई, वो DIS की जो बाइंग की हम बात कर रहे हैं वो आ गई और ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाला होगा, तो मैं लेवल्स आपको अपडेट कर दूंगा। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,395। इसके लिए आपका जो लेवल निकल के आता है वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 39,380। इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल अटेम्प्ट करना है। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 39,200 और 39 के। दैट्स इट, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन आपको फर्दर सेल तब करना है जब 38,960 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो। 950 से 960 का जो जोन है उसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो। क्लियर है व्यू? सेल हमको तब करना है जब फ्राइडे के लो के नीचे रहे, फ्राइडे के लो के ऊपर जाता है कुछ नहीं करना है। निफ्टी के अंदर फिर भी मैंने आपको 960 का लेवल दिया हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ सेल अटेम्प्ट नहीं करना है। सेल अटेम्प्ट क्यों नहीं करना है ऊपर की तरफ, उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया हूँ। DIS की बाइंग आ गई तो आप ऊपर की तरफ सेल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, अगर आपको सेल करना है, बहुत सिंपल फंडा समझाता हूँ। समझो मंडे के दिन मार्केट इधर किधर तो खुल गया, मार्केट यहाँ से ऐसा ऐसा करके ऊपर की तरफ आ गया, देन फिर आप इसको सपोर्ट मार्क करोगे, देन इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तब आप सेल करोगे। नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगा तो सेल नहीं करोगे, आप सिर्फ अपना सपोर्ट जो है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे ताकि उसके नीचे जब ब्रेकडाउन आएगा तब सेल अटेम्प्ट करना है। रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है नेक्स्ट वीक के लिए, ये मैं क्लियर कट समझा देता हूं। नीचे की तरफ सपोर्ट ब्रेक होगा तो ही सेल करना है। अननेसेसरी सेल मत करो और फिर बाद में मुझे आके नहीं पूछना कि सर आपने तो कहा था सेल करना है सेल करना है। लॉजिक समझो, आज के लो के नीचे रहेगा सेल करिए, नहीं रहता है ऊपर की तरफ ही इधर किधर टाइम पास करता है तो क्या जरूरत है आपको सेल करने की। पर होने दो टाइम पास, कुछ मत करो। ऊपर की तरफ बाय करना होगा, बाइंग दिखेगी मैं बता दूंगा, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी मोस्ट प्रोबेबली तो मैं बता दूंगा। मैं बाई साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि मैं सही जगह पे रख सकूं अगर बाइंग आई तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीक, अगर मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया भी तो आपको कैश में बाइंग नहीं करनी है, स्टॉक्स बाय नहीं करना है। अभी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अप्रैल मंथ में अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग कब से स्टार्ट करनी है। रिलायंस को हमने 2700 से सेल करते हुए आ रहे हैं, आज 2200 पे है, ये भी इसके नीचे की तरफ जाएगा। बस ये आज का लो ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे, देन आपको ये 2150 भी दिखेगा जो टारगेट मैंने तब भी दिया था, और 2000 भी दिखेगा। लेकिन लॉजिक समझो सेल का, अंधे जैसा सेलिंग मत करो, सोच समझ के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेल करो। ब्लाइंडली सेलिंग करने का टाइम कब था? जब 18,800 पे था, जब मैं चिल्ला रहा था कि सेल करो सेल करो सेल करो, आंख बंद करके सेल होता है, ये भी मैंने कहा था। अभी वो टाइम नहीं है, अभी सोच समझ के सेल करना है। अननेसेसरी ट्रैप हो जाओगे फिर बाद में फंस जाओगे। तो ये रहा है FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।